दोस्तों, क्या होगा अगर कोई पत्नी अपने ही पति को सबके सामने वेटर बना दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति छोटा है। और सोचिए, अगली सुबह वही पत्नी जानती है कि जिस आदमी को उसने अपमानित किया वो हजारों करोड़ का मालिक है। आज की कहानी है घमंड, रिश्तों और सच्चे प्यार की एक ऐसी सच्चाई जो आपको शुरुआत से अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का ट्विस्ट आपके दिल को छू जाएगा। दिल्ली की चमचमाती हाई सोसाइटी में रहने वाली अनन्या शर्मा का मानना था कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती हैं, पैसा और पावर। 28 साल की अनन्या बेहद खूबसूरत, एम्बिशियस और थोड़ी घमंडी थी। उसका पति आर्यन राय ठीक इसके उलट था, शांत, साधारण और हमेशा मुस्कुराने वाला। आर्यन एक छोटी सी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करता था। सैलरी अच्छी थी, लेकिन अनन्या के हिसाब से वो कुछ खास नहीं था। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अनन्या को हमेशा लगता था कि उसने अपनी हैसियत से नीचे शादी कर ली। तुम्हें देखकर शर्म आती है, वो अक्सर कहती। पार्टी में लोग पूछते हैं कि मेरा पति क्या करता है, मुझे क्या जवाब दूं? कि तुम कोड लिखते हो? आर्यन चुपचाप सुनता और मुस्कुराकर कहता, जो हूं वो हूं, झूठ क्यों बोलूं? लेकिन अनन्या का घमंड बढ़ता जा रहा था। उसकी दोस्ती दिल्ली की हाई सोसाइटी की महिलाओं से थी। दिल्ली के सबसे महंगे बंगलों और 5 स्टार होटलों में होने वाली पार्टियों में वो जाना चाहती थी। एक दिन उसे मौका मिल गया। अनन्या की सबसे अच्छी सहेली रिया मेहरा ने उसे फोन किया। रिया का पति एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने दिल्ली के सबसे लग्जरी होटल द ग्रैंड पैलेस में एक भव्य बिजनेस पार्टी रखी थी। सिर्फ चुनिंदा लोग ही आमंत्रित थे, अरबपति, सीईओ, पॉलिटिशियन और सोशलाइट्स। अनन्या, तुम जरूर आना, लेकिन एक शर्त है, रिया ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा पति भी आएगा, लेकिन वो सर्व करने में मदद करेगा। असल में हम सर्विस स्टाफ की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आर्यन तो बहुत सिंपल लगता है, वो आसानी से फिट हो जाएगा। अनन्या के मन में एक शैतानी विचार आया। वो मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, आर्यन सर्विस में मदद करेगा। घर लौटकर उसने आर्यन से कहा, कल शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, तुम भी चलोगे, लेकिन तुम्हें वेटर का काम करना पड़ेगा। आर्यन हैरान हो गया, वेटर? लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं अनन्या। तो क्या हुआ? वहां सिर्फ अमीर लोग आएंगे। अगर तुम मेरे साथ घूमोगे तो लोग पूछेंगे कि तुम क्या करते हो। मुझे शर्म आएगी। तुम चुपचाप प्लेट्स सर्व करोगे, कोई नहीं पहचानेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अनन्या उसे प्यार नहीं करती, सिर्फ इस्तेमाल करती है। फिर भी उसने हामी भर दी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगली शाम द ग्रैंड पैलेस का हॉल पूरी तरह जगमगा रहा था। क्रिस्टल के झूमर, महंगे गाउन, डिजाइनर सूट और हंसी मजाक की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। अनन्या एक शानदार ब्लैक गाउन में थी। उसके गले में हीरे की चैन चमक रही थी। वो रिया और अन्य अमीर महिलाओं के साथ घूम रही थी। आर्यन सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में था। उसकी छाती पर छोटा सा नाम का बैज लगा था, आर्यन स्टाफ। वो ट्रे लेकर प्लेट सर्व कर रहा था। अनन्या ने उसे देखा और जोर से हंसकर अपनी दोस्तों से कहा, देखो ना, मेरा पति कितना अच्छा वेटर बन गया है। सब हंस पड़ी। एक महिला ने मजाक में कहा, अनन्या, तुम्हारा पति तो सच में अच्छा लग रहा है। अगली पार्टी में इसे मेरे घर भेज देना। आर्यन चुपचाप सब सुन रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ मुस्कुराकर अगली टेबल पर ड्रिंक्स सर्व की। अनन्या का घमंड और बढ़ गया। वो बार बार आर्यन के पास जाती और जोर जोर से कहती, जल्दी करो, मेहमानों को इंतजार मत कराओ। तुम्हारी सैलरी तो वैसे भी कम है, कम से कम यहां तो अच्छा काम करो। लोग हंस रहे थे। कुछ लोगों ने फोटो भी खींच ली। पति को वेटर बनाकर पत्नी पार्टी एंजॉय कर रही है। यह कैप्शन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला था। आर्यन ने सब सह लिया। रात भर वो चुपचाप सर्व करता रहा। जब पार्टी खत्म होने लगी तो अनन्या ने उसे आवाज लगाई, आर्यन, गाड़ी ले आओ, मैं थक गई हूं। आर्यन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। घर लौटते समय अनन्या लगातार उसका मजाक उड़ा रही थी। तुम्हें देखकर आज बहुत मजा आया, कम से कम एक काम तो ठीक से कर लेते हो। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। अगली सुबह अनन्या अभी सो रही थी जब उसका फोन बज उठा। रिया का कॉल था।
अनन्या, उठो जल्दी। तुम्हें पता है कल वाली पार्टी में कौन था? कौन? अनन्या ने नींद में कहा। वो अरबपति सीईओ जिसकी कंपनी कल पार्टी में मुख्य स्पॉन्सर थी। उसका नाम विक्रम सिंह राठौर है, लेकिन असल में वो आर्यन विक्रम सिंह राठौर है, तुम्हारा पति। अन्या के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। क्या बकवास कर रही हो रिया? बकवास नहीं, मैंने अभी न्यूज देखी। आर्यन राय नाम से वो छोटी कंपनी चलाते थे, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट था। असल में वो राठौर ग्लोबल के मालिक हैं। उनकी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है। वो जानबूझकर साधारण जिंदगी जी रहे थे। कल उन्होंने पार्टी में अपना असली रूप छिपाया था। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तेजी से उठी और आर्यन के कमरे में गई। आर्यन सूट पहने तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में कल वाली शर्म नहीं थी, अब आत्मविश्वास था। आर्यन, तुम अरबपति हो? अनन्या की आवाज कांप रही थी। आर्यन मुस्कुराया। हाँ अनन्या, मैं आर्यन विक्रम सिंह राठौर हूं, राठौर ग्रुप का सीईओ और मालिक। मैंने 3 साल पहले तुमसे शादी की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ हैसियत से आका। अन्या के पैर कांपने लगे। मैं नहीं जानती थी। कल मैंने जो किया वो बेइज्जती। आर्यन ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तुमने अपने पति को पूरे हाई सोसाइटी के सामने नौकर बनाकर अपमानित किया। तुमने मुझे वेटर बनाया, मजाक उड़ाया, दोस्तों के सामने छोटा दिखाया। अनन्या रोने लगी। मुझे माफ कर दो आर्यन, मैं नहीं जानती थी, मैं घमंडी थी। मैंने सोचा तुम साधारण हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। अनन्या, पैसा और पावर से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है। तुमने मुझे कभी इंसान की तरह नहीं देखा, सिर्फ मेरी सैलरी देखी। कल रात तुमने जो किया वो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कभी सही नहीं थी। अन्या घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगी। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखों में दया थी, लेकिन प्यार नहीं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं अनन्या। तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहती हो, पैसा, प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं अब एक ऐसी औरत के साथ रहना चाहता हूं जो मुझे हैसियत नहीं, दिल से प्यार करे। अनन्या का घमंड टूट चुका था। वो अब समझ चुकी थी कि बाहरी चमक कितनी खोखली होती है। सोशल मीडिया पर कल वाली फोटोज वायरल हो चुकी थी। लोग उसे घमंडी पत्नी कहकर ट्रोल कर रहे थे। उसकी सारी दोस्तियां एक एक करके टूट गईं। आर्यन ने राठौर ग्रुप को और आगे बढ़ाया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब लेकिन मेहनती युवाओं को सपोर्ट करता था। वो अब खुले दिल से हंसता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी इंसान की हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत देखनी चाहिए। पैसा और पावर आज हैं, कल नहीं भी हो सकते, लेकिन सम्मान और प्यार यही रिश्तों की असली नींव है। अगर कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें। सम्मान सबसे जरूरी है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।